Hey guys, this is Sabah Khan and you watching me on Bollywood Spy. शो में मेरी जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है, बहुत मज़ेदार रहा है। बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रहे हैं शो में। इनिशियली बहुत टारगेट किया गया था मुझे और सोमी को, जबकि हम काफ़ी सही चीज़ों के लिए स्टैंड लेते थे, तब भी हमें बहुत टारगेट किया गया। बट देन यही है लाइफ, यही है बिग बॉस का घर, जहाँ पे आप जाते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं और बहुत मज़ेदार रही है। बिग बॉस के बाद अभी फ़िलहाल जब तक बिग बॉस चल रहा है मैं बाकी कोई और प्रोजेक्ट नहीं कर सकती हूँ, बट यस, एक दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आप जैसे ही शो ख़त्म होगा, अब देखते हैं, जल्द से जल्द आपको कुछ न्यूज़ पता चलेगी। सोमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्गली गेम खेल रही हैं। अपनी जो व्यू पॉइंट है वो काफ़ी क्लियर है उनके, वो हमेशा स्टैंड लेती हैं, कभी भी भेड़ चाल का शिकार नहीं बनती है। वो अपने मुद्दे और अपने व्यू पॉइंट्स काफ़ी क्लियर रखती हैं। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस। अभी उनको बहुत टारगेट किया जा रहा है कि वो वीक हैं, वो नॉमिनेशन से बच रही हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी, कौन सा स्मार्ट प्लेयर नॉमिनेशन में आना चाहेगा? तो शी इज़ वेरी स्मार्ट प्लेयर, वो बहुत अच्छे से गेम खेल रही है, वो सही चीज़ों के लिए स्टैंड लेती है, अपनी फ्रेंड्स के लिए स्टैंड लेती है। तो आई थिंक अपना जो उनका व्यू पॉइंट है वो काफ़ी खुल के रखती है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छा गेम खेल रही है। जितना मैं रोमिल को जानती हूँ वो इस तरह के इंसान नहीं है। वो बेसिकली घूरना मतलब वो बार बार अपने माइंड में कुछ सोचते रहते हैं। आई थिंक इस वजह से लोगों को लगता है वो घूर रहे हैं, बट वो ऐसे इंसान नहीं है। सुरभि की एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आई एम श्योर क्लियर हो जाएगी। जब वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, करणवीर बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, उनकी स्ट्रैटेजी थी वो बहुत अच्छी थी और कामयाब हो गई वो। तो ये हैप्पी क्लब के मेंबर्स पे डिपेंड करता है कि उनको एक दूसरे पे इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर भले ही बाहर से कोई उनमें फूट डालने की कोशिश कर रहा है तो उनको उस चीज़ को नहीं सुनना चाहिए। सोमी को किसी से बचना नहीं चाहिए, सोमी को सबका सामना करना चाहिए। यही गेम है, आपको लोगों को पहचानना है और लोगों का सामना करना है और गेम अच्छे से खेलना है। अकॉर्डिंग टू मी दीपक बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। उनका जो टास्क करने की जो शिद्दत है उनमें, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी है, काबिल तारीफ़ है। वो अपनी आप को टास्क के अंदर झोंक देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो वो बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। देखिए, श्रीशांत पे मेरा बस यही व्यू है कि वो टास्क कंप्लीट नहीं करते, विच इज़ नॉट राइट, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आई थिंक उनको एटलीस्ट एक दो टास्क तो इस सीज़न में कंप्लीट करने चाहिए ना। देखिए, दीपक एज ए जीजू, ये तो सोमी पे डिपेंड करता है कि सोमी उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है कि नहीं। बट अगर रही बात मेरी, तो मुझे वो एज ए पर्सन बहुत पसंद है। दीपिका एंड केवी के बीच में जो दूरी आ गई है, आई थिंक उसकी वजह दीपिका खुद है। केवी तो उनको हमेशा से सपोर्ट करते आए थे और वो करते हैं, बट बहुत वियर्ड है। मुझे समझ नहीं आया क्यों दीपिका केवी पे ट्रस्ट नहीं कर रही है एंड वो श्रीशांत का साइड ले रही है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, प्लीज़ उनसे ही पूछिए कि वो क्यों नहीं ट्रस्ट कर रही है केवी पे। जी देखिए, सोमी को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अपनी फ्रेंड्स के लिए, अपने वेल विशर्स के लिए एंड इनफैक्ट जो उनके वेल विशर्स नहीं होते उनके लिए भी वो स्टैंड लेती है। तो बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेने वाली पर्सन है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, जो भी वो शो में कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल अनफेयर वाली बात नहीं है, बिकॉज ये शो है। ऐसे तो बहुत लोग बोल रहे हैं, काफ़ी लोग मेरे लिए बोल रहे हैं कि मैं जब आउट हुई अनफेयर डिसीजन था। तो काफ़ी कुछ लक पे डिपेंड करता है, अगर आपका लक साथ देगा तो आप आगे तक जाएंगे। रही बात शिवाशीष की, आई थिंक उन्हें बिग बॉस की बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि एट द एंड उनका शो है। और जब हम श्रीशांत की बात करते हैं, श्रीशांत कहीं ना कहीं बिग बॉस की बात मान लेते हैं, इस वजह से वो जो नियम का उल्लंघन नहीं होता है। दीपिका जी अभी सिर्फ भाई भाई कर रही हैं शो के अंदर, इसके अलावा कुछ और नहीं कर रही हैं। जब श्रीशांत गलत होते हैं तब उस तरह से आवाज़ नहीं उठाती दीपिका जी, जैसे कि बाकी घर वाले करते हैं तो बहुत चीखती चिल्लाती हैं। तो आई थिंक उनको भी उस टाइम पे उस तरीके से हैंडल करना चाहिए श्रीशांत को, जब वो गलत होते हैं, और उनको समझाना चाहिए। केवी के बारे में बस ये बोलना चाहूँगी कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, उन्हें और खुल के आना चाहिए शो के अंदर। कुछ दिनों पहले हमने देखा था काफ़ी स्ट्रांगली अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे, वो अभी भी रख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ कमी है। अगर वो पूरी हो जाएगी तो केवी, यू विल रॉक द शो।
सो विनर मैं चाहती हूँ सोमी बने या फिर हैप्पी क्लब से कोई भी विनर बने।